प्यारे विद्यार्थियों, दर्शन शास्त्र के अंतर्गत हम आज बीए पार्ट 1 के लिए मेटाफिजिक्स पेपर के अंतर्गत मटेरियलिज्म यानी भौतिकवाद पर चर्चा करेंगे। भौतिकवाद को समझने से पहले यहाँ कुछ चीज़ों को स्पष्ट कर लेना अति आवश्यक है। विश्व का मूल तत्व क्या है और इनकी संख्या कितनी है, मूल तत्व की प्रकृति क्या है, इसके विषय में 4 मत हैं। सबसे पहला है भौतिकवाद, दूसरा है अध्यात्मवाद, तीसरा द्वैतवाद और चौथा है तटस्थवाद। इन चारों सिद्धांतों को हमें पढ़ना है। तो आज हम सिर्फ भौतिकवाद के विषय में ही चर्चा करेंगे। भौतिकवाद विश्व का मूल तत्व जड़ या भौतिक तत्व को मानता है। जड़ तो हम लोग समझ ही रहे हैं, लेकिन जिस रूप में हम लोग जड़ समझते हैं वो जड़ नहीं, अर्थात कुर्सी, टेबल या अन्य चीज निर्जीव पदार्थों को जड़ समझा जाता है। लेकिन यहाँ जो है जड़ का एक किसी विशेष पदार्थ के अस्थायी द्रव को जड़ कहते हैं। किसी विशेष पदार्थ के अस्थायी द्रव को जड़ कहते हैं, यानी जिन चीज़ों से या जिस चीज़ से वह पदार्थ बना है उसे जड़ कहा गया है। भौतिकवादियों के 3 प्रकार के मत हैं। पहला है चेतन तथा जड़ समान है। जड़ और चेतन दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं। तो सबसे पहला भौतिकवादियों का जो मत है, जो भौतिकवादियों का एक प्रकार है जो मानता है कि चेतन तथा जड़ दोनों समान हैं। उनकी दृष्टि से इनमें गुणगत भेद नहीं है, वे मूलतः जड़ ही हैं, इसलिए एक दूसरे का या एक दूसरे में रूपांतरण हो सकता है, एक का दूसरे में रूपांतरण संभव है। अतः जड़ और चेतन समान है। ये हो गया एक मत। दूसरा मत है चेतन जड़ का परिणाम है। दूसरा मत मानता है चेतन जड़ का परिणाम है। उनके अनुसार चेतन की उत्पत्ति जड़ से ही होती है। उन्होंने दोनों को समान तो नहीं कहा है, पर जड़ को ही चेतना का कारण बतलाया है। और तीसरा जो मत है चेतन जड़ तत्वों का एक गुण है। किसी वस्तु में अनेक गुण होते हैं, उसी प्रकार जड़ तत्व के अनेक गुणों में चेतना भी है। न चेतन और जड़ एक है, न चेतना जड़ तत्व से उत्पन्न हुई है, यह जड़ तत्व का एक गुण है। ये तीसरा मत है भौतिकवादियों का। भौतिकवाद के अनुसार पदार्थों में गुणात्मक अंतर नहीं होता है, अतः गुणात्मक भेद को परिमाणात्मक भेद में परिवर्तित किया जा सकता है। उनमें जो भी गुणात्मक भेद होता है वो परिणाम में भेद होने के कारण होता है, यानी वे तत्वतः एक हैं, ये हम कह सकते हैं। भौतिकवादी विश्व की व्याख्या प्राकृतिक नियमों से मानते हैं, यानी ये प्राकृतिक नियमों को ही मानते हैं विश्व की व्याख्या करने के लिए। जिस प्रकार ग्रहों के अथवा अणुओं के जो भौतिक है निर्माण, विकास, गति आदि की व्याख्या प्राकृतिक नियमों के द्वारा होती है, उसी प्रकार ही विश्व के सही पदार्थों की व्याख्या के लिए प्राकृतिक नियम ही पर्याप्त है, ऐसा भौतिकवादियों का मानना है। भौतिकवाद ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, अर्थात वे अनीश्वरवादी हैं। उन्होंने विश्व को प्रयोजनहीन माना है, यानी विश्व का कोई प्रयोजन नहीं है। भौतिक पदार्थों में यंत्रवत गति होती है। फिर उन्होंने भौतिक जीवन की प्राप्ति ही मानव जीवन का मूल लक्ष्य बताया है और प्रत्यक्ष ज्ञान का एकमात्र साधन है। उन्होंने कहा है कोई भी पदार्थ अज्ञेय नहीं है, यानी भौतिकवादी ये मानते हैं कि कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है जिसको नहीं जाना जा सकता या मनुष्य जिसको नहीं जानता है। इस तरह भौतिकवाद का दृष्टिकोण जो है वैज्ञानिक माना जाता है। भौतिकवाद के अनुसार किसी जटिल वस्तु को समझने के लिए उसके अंशों को समझना आवश्यक हो जाता है। भौतिकवाद ये मानता है किसी भी अगर जटिल वस्तु को समझना है उसको टुकड़ों में बांट के आसानी से समझा जा सकता है। भारतीय दर्शन में चार्वाक दर्शन जो है भौतिकवाद का समर्थक है। चार्वाक दर्शन
जो है एकमात्र दर्शन है भारतीय दर्शन में जो भौतिकवाद को मानता है। चरवाक के अनुसार विश्व 4 पदार्थों से मिलकर बना है, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। चरवाक एक जगह ऐसा भी कहता है जिस तरह पान, कत्था, सुपारी, चूना इन सभी के मिलने से या चबाने से लाल रंग उत्पन्न हो जाता है, जबकि पहले से उन पदार्थों में कहीं भी लाल रंग नहीं होता है। ठीक इसी प्रकार वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी के मिलने से विश्व के हर पदार्थ का निर्माण संभव है। तो इस तरह हमने जाना कि भौतिकवाद के अनुसार विश्व का मूल तत्व जो है जड़ पदार्थ है, यानी जड़ से इसकी उत्पत्ति होती है। और 3 तरह के हम लोग मत जाने हैं। और भौतिकवाद पदार्थों में गुणात्मक भेद नहीं मानता, ये भी हम लोग समझे। और ये भी हमने जाना कि यह मत यंत्रवादी है और यह मत वस्तुवादी है और यह विज्ञानवादी मत है और ये अनिश्वरवादी है, क्योंकि ये ईश्वर को नहीं मानता है, विश्व को प्रयोजनहीन मानता है। तो फिर हम अगले वीडियो में इसके अगले पार्ट यानी अध्यात्मवाद की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।